छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है और आज भी सुशासन तिहार के तहत सीएम साय जाने वाले हैं अलग जिले में, जहां लोगों से बात करेंगे और देखिए कार्यक्रमों में शामिल भी होने वाले हैं। किसी भी जिले के औचक निरीक्षण पर जा सकते हैं सीएम साय। आज भी सुशासन तिहार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसी भी जिले में औचक निरीक्षण कर सकते हैं सीएम। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और छत्तीसगढ़ में लगातार सीएम साय का हेलीकॉप्टर जो है वो किसी भी जिले में उतरता है, जहां वो लोगों के बीच जाते हैं, जनचौपाल लगाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हुए नजर आते हैं। सीएम साय लगातार छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर अलग अलग प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों के बीच जाकर मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। आज भी सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम साय और देखिए किसी भी जिले के औचक निरीक्षण के लिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। सुशासन तिहार का तीसरा चरण लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ऐसे में समाधान शिविर लगाते हैं सीएम, जहां लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी उन्हें कर देते हैं। और ऐसे में कई बार सुशासन तिहार के तहत जब सीएम कई जगहों पर पहुंचे तो सीएम के सख्त तेवर भी देखने को मिले, जहां लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं ऐसे में देखिए सीएम साय लोगों के बीच जाते हैं और एक्शन भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम साय का यहां सुशासन तिहार के बीच एक्शन मोड भी नजर आ रहा है, जहां वो अधिकारियों को फटकार लगाते भी नजर आए कि लोगों को इस तरह की समस्याएं क्यों हो रही हैं। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां सीएम आवास में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में समाज के कई वर्गों के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए यहाँ पर सीएम मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, जहां सीएम आवास में विचार संगोष्ठी का आयोजन होगा। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनमोल, सीएम आवास में आज विचार संगोष्ठी की अध्यक्षता सीएम साय करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए भाजपा देश भर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जगह जगह पर संगोष्ठी और अलग अलग प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है और आज देखिए रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अहिल्याबाई होलकर जी के विचारों का स्मरण किया जाएगा और विशेष आमंत्रित जो इसमें सदस्य रहने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिनकी विशेष उपस्थिति में ये संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री अध्यक्षता करने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि अहिल्याबाई होलकर जी के जो विचार थे उसको स्मरण किया जाए, उनके सांस्कृतिक धरोहर जो उनका योगदान रहा है उसको स्मरण किया जाए। इसके साथ ही प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों में जो उनका योगदान रहा है उसको जो है लोगों के सामने लाया जाए, लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाया जाए। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कई दिग्गज नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। अंशिका, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई सारे दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं। अनमोल, और आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए सदैव तत्पर रहता है। साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि हार से वह बौखला गए हैं, कुछ भी बोलते हैं। राष्ट्र शक्ति है और देश के संकट की स्थिति में, संकट के क्षण में और हर अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं और इनका एक ध्येय यात्रा है। उस यात्रा को और मजबूत करने की दिशा में ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। अब वो कुछ भी बोलते हैं, इतने हार से बौखला गए हैं लोग। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज में तो लोग कहीं के नहीं रहे और इनका मति भ्रम हो गया, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। और देखिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज पातररास गांव से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट घेराव के साथ कांग्रेस की इस यात्रा का समापन किया जाएगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आखिरी दिन है। बस्तर में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और आज
दंतेवाड़ा में देखिए कलेक्ट्रेट घेराव के साथ इस यात्रा का समापन किया जाएगा। 26 मई को पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और ऐसे में अब इस यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट घेराव के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा। 29 मई को आज ये यात्रा खत्म हो रही है। 26 मई से यात्रा की शुरुआत दीपक बैज ने की थी। बस्तर के विकास को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा था। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज पातरस गांव से यात्रा शुरू होगी और दंतेवाड़ा में जाकर ये यात्रा खत्म होगी, जहां कलेक्ट्रेट घेराव भी किया जाएगा। 26 मई को पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जा रहा था। वहीं बस्तर में जल संकट को लेकर, जंगल में हो रहे अतिक्रमण को लेकर और जमीन के संरक्षण को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। तमाम कार्यकर्ता पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ इस यात्रा में शामिल भी हुए थे और आज इस यात्रा का समापन दंतेवाड़ा में होगा, जब कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनमोल, कांग्रेस की ये पदयात्रा बस्तर के विकास को लेकर शुरू हुई थी और इसका आज समापन होने जा रहा है। कितनी खास ये यात्रा रही है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अंशिका, कांग्रेस की ये यात्रा 3 दिनों तक चली। आज इसका आखिरी दिन है और आज कलेक्ट्रेट घेराव के साथ ही दंतेवाड़ा में ये यात्रा खत्म हो जाएगी। 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ये यात्रा निकाला है, पर्यावरण को लेकर के, संसाधन को लेकर के और संस्कृति को लेकर के। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी शासन में बस्तर की जो संस्कृति है वो खतरे में है, बस्तर का जो संसाधन है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बस्तर के पर्यावरण को भी खतरा है, ये कांग्रेस का कहना है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के देखिए ये 4 दिनों की न्याय यात्रा इसको नाम दिया गया था और पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई और इसमें देखा गया कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए। तो कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से एक मैसेज देने की भी कोशिश की कि कांग्रेस के नेता एकजुट हैं, कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है, जो बार बार कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं। और साथ ही एक बात और कांग्रेस ने इस यात्रा के माध्यम से मैसेज दिया है कि कांग्रेस सक्रिय है पॉलिटिक्स में, क्योंकि बार बार ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव नहीं होते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा के माध्यम से दीपक बैज ने ये आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि उस यात्रा में शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संख्या बल को दिखाया जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बस्तर में अभी कांग्रेस की राजनीतिक ज़मीन ठीक ठाक नहीं है, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को बस्तर में ज़मीन पर अपने पॉलिटिकल ज़मीन को तलाशती है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने कई सारे मैसेजेस इस यात्रा के तहत दिए हुए हैं और बस्तर के विकास को लेकर भी और तमाम मुद्दों को लेकर इस 4 दिन की यात्रा का आयोजन किया गया था। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। आगे बढ़ेंगे और देखिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में फैलते हुए कोरोना वायरस की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। रायपुर और दुर्ग में 2 नए केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। 24 मई को रायपुर में पहला केस मिला था और अब दूसरा केस भी रायपुर में मिल गया है। देखिए 2 बड़े केसेस यहां पर सामने आए हैं। रायपुर और दुर्ग में 2 नए केसेस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। और इसके साथ ही देखिए जो मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने भी ये कह दिया था कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है, पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, किसी को भी घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में कोविड से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी अस्पताल में कोरोना वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक दवाइयों का स्टॉक भी बढ़ा लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी इसको लेकर सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास पूरे इंतजाम है। वहीं देखिए तमाम इंतजाम छत्तीसगढ़ में कर लिए गए हैं कोरोना से निपटने के लिए। कोविड को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमारे सभी हॉस्पिटलों में अलग से बेड रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। सभी हॉस्पिटलों में हमारे बेड अलग से उपलब्ध भी हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त देने हेतु सभी हॉस्पिटलों में कह दिया गया है और साथ ही साथ जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो उनकी उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है। और आज पूरे प्रदेश में कोरोना से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास पूरे इंतजाम है।
और वही देखिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि रायपुर में सड़क में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है और टक्कर लगने की वजह से बाइक कार में जाकर के फंस गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। 8 किलोमीटर तक बाइक सवार को यहां पर घसीटते हुए ये शख्स नजर आया है, जिसने जो कार ड्राइवर था वो इतनी तेज रफ्तार में आ रहा था जिसने 8 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे पर बाइक को घसीटा है। राहगीरों ने कार का पीछा करके कार ड्राइवर को पकड़ा भी और सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां तेज रफ्तार की वजह से हादसे होते हैं और ऐसे में एक बार फिर से राजधानी रायपुर में ऐसा ही एक केस देखने को मिला। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिलाओं के बांग्लादेशी होने का शक है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रहने के आरोप भी हैं, लेकिन युवक ने महिला के भारतीय होने का दावा किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुर्ग से ये बड़ा मामला सामने आया, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और जो महिलाएं हैं वो बांग्लादेशी हैं, इस तरह का शक भी है। साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रह रहे थे, इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन युवक ने ये दावा किया है कि महिला जो है वो भारतीय है। अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा जुड़ रहे हैं। दिलीप, दुर्ग से सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं उनके बांग्लादेशी होने का भी यहां पर शक जताया जा रहा है। क्या जानकारी आपको पास है, इसको लेकर बताइएगा। देखिए, कुछ दिन पहले दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी सेक्स रैकेट का खुलासा किया था और उस खुलासे में 2-3 महिलाओं को बांग्लादेशी होना पाया गया था। पुलिस का ये कहना था, लेकिन अब ये मामले में रोचक एंगल आ चुका है, क्योंकि एक महिला के जो मंगेतर है वो यहाँ पे पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल से और उनका कहना है कि जो लड़की को दुर्ग पुलिस से बांग्लादेशी बता रहे वो जब दरअसल भारतीय है। इसको लेकर उसने कई जगह शिकायत की है, कलेक्टर में भी शिकायत की है और उसको लेकर उनके वकील कोर्ट में भी यह अपील लगाई है। तो कुल मिलाकर अभी जो पीड़ित के जो मंगेतर है उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को दुर्ग पुलिस बांग्लादेशी बता रही है वो भारतीय है। तो फिलहाल मामले की जांच चल रही है और बिल्कुल इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस इस मामले में जुटी हुई है और क्या बड़े खुलासे होते हैं आगे देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए अगली खबर बिलासपुर से है, जहां अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। मानसी लॉज के पास बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है अतिक्रमण के ऊपर। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए यहां पर यह एक्शन लिया गया। जवाली पुल पर भी कार्रवाई की गई थी और अब मानसी लॉज के पास बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण पर निगम ने एक्शन लेते हुए यहां कार्रवाई की है और बुलडोजर यहां पर चलाया गया। जवाली पुल पर भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। बिलासपुर में अतिक्रमण पर निगम ने किस तरह से एक्शन लिया है आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खबर भी बता रहे हैं। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ ये बुलडोजर चलाया है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो, इसको लेकर यहाँ अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जवाली पुल पर भी इसी तरह की कार्रवाई बिलासपुर में देखने को मिली थी, जिसके बाद अब मानसी लॉज के पास यहाँ बड़ी कार्रवाई की गई है। और देखिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम की पुण्यतिथि आज है। अजीत जोगी की 5वीं आज पुण्यतिथि है। गौरेला में समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रार्थना सभा और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उनका परिवार भी शामिल होगा, उनके समर्थक भी शामिल होंगे। पत्नी रेणु जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, तमाम उनके समर्थक भी इस में शामिल होने जा रहे हैं। प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि आज है। अजीत जोगी की 5वीं पुण्यतिथि है और ऐसे में गौरेला में समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रार्थना सभा और भजन संध्या में उनके परिवार में पत्नी रेणु जोगी, बेटे अमित जोगी भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही अजीत जोगी के समर्थक भी प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा चावल उत्सव। राशन कार्ड धारकों को 3 माह का चावल मिलेगा। 1 से 7 जून तक चावल उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 81 लाख से ज्यादा परिवारों को चावल मिलेगा। जून, जुलाई और अगस्त का एक साथ चावल दिया जाएगा। लगभग 14,000 पीडीएस दुकानों पर चावल को बांटा जाएगा। 1 से 7 जून तक यहां चावल उत्सव मनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में अब चावल उत्सव भी मनाया जाएगा। 1 से 7 जून तक इस उत्सव को मनाया जाना है, जिसमें 81 लाख से ज्यादा परिवारों को चावल मिलेगा।
जून, जुलाई और अगस्त का चावल एक साथ मिलेगा। लगभग 14,000 पीडीएस दुकानों पर यह चावल बांटा जाएगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का चावल मिलेगा। 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त का चावल एक साथ मिलने वाला है। 1 से 7 जून तक चावल उत्सव मनाया जाएगा और लगभग 14,000 पीडीएस दुकानों पर यह चावल बटेगा। और अगली खबर देखिए सरगुजा से है, जहां जिले में स्वच्छ भारत मिशन की आड़ में एक बड़ा घोटाला सामने आया। प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन यूनिट की स्थापना के नाम पर लाखों की मशीनें खरीदी गईं, लेकिन ये मशीनें अब धूल फांक रही हैं। विस्तार न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार ने एक अच्छी योजना को बर्बाद कर दिया। स्वच्छ भारत मिशन घोटाला, महिलाओं का टूटा सपना, मशीनें बनी कबाड़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव जब होने के लिए कुछ महीने बाकी थे, आचार संहिता लगने ही वाला था। उससे ठीक पहले सरगुजा जिला पंचायत के और जनपद पंचायत के अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन में बड़ा घोटाला किया है। सरकार का लक्ष्य था गांवों में प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना और महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए सरगुजा के हर जनपद पंचायत की एक ग्राम पंचायत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की गई, लेकिन यूनिट शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2023 को जिला पंचायत सरगुजा के सीईओ ने मशीनों की खरीदी के लिए प्रशासकीय आदेश जारी किया। खरीदी गई मशीनों की कीमतें बाजार रेट से कई गुना अधिक थीं। करीब 1 करोड़ 22 लाख के करीब का पूरा खरीदी किया गया है, जबकि ये सारे जो मशीन हैं लगभग 10 से 15 लाख में खरीदे जा सकते थे। यानी जो 10% में जो सामग्री की खरीदी हो सकती थी, उसके लिए 10% का जगह में 100% पैसे खर्च कर दिए। मशीनें गांवों तक पहुंच तो गईं, लेकिन कभी चालू नहीं हो सकी। महिलाएं जो पहले कचरा इकट्ठा कर रही थीं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। यूनिट के बाहर प्लास्टिक का ढेर जमा है और अंदर मशीनें धूल खा रही हैं। चलिए अब एक नजर मशीन खरीदी घोटाले में डालते हैं। बेलिंग मशीन 1,20,000 रुपए की है, जो 6 लाख रुपए में खरीदी गई। फटका मशीन 1,10,000 रुपए की है, जो 3,75,000 रुपए में खरीदी गई। थ्रेडिंग मशीन 1,20,000 रुपए की है, जो 5 लाख रुपए में खरीदी गई। वजन मशीन 19,000 की है, जो 1,25,000 रुपए में खरीदी गई। वर्क ऑर्डर जनपद पंचायतों ने दिया और भुगतान ग्राम पंचायतों के खाते से कराया गया। ऐसा इसीलिए ताकि घोटाले की सीधी जिम्मेदारी से अधिकारी बच सके। खास बात तो यह है कि सप्लायर्स को अब भी 20% पेमेंट नहीं हुआ है। देखिए, मेरे को जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें हमारे यहाँ के 2 ब्लॉक अंबिकापुर और लखनपुर जनपद पंचायत में 2 जगह मशीनों में कुछ माइनर इश्यूज हैं, जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हम उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर उसको ठीक करवा लेंगे। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी में है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े आर्थिक नियमितता के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्योंकि जांच करने वाले भी वही अधिकारी थे, मतलब जो चोरी किए हैं उन्हीं को जांच अधिकारी बनाए, तो जांच तो सही कर नहीं पाएंगे। अब मैं और भी दस्तावेज इसमें निकाला हूँ और विस्तृत दस्तावेज लेकर मैंने थाना में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने की तैयारी किया हूँ और इसमें प्रथम सूचना पत्र संबंधित जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ के विरुद्ध और जो भी संलग्न इसमें होगा मैं कराने की तैयारी कर रहा हूँ। सरगुजा में करोड़ों के इस घोटाले ने न सिर्फ सरकारी योजना को बदनाम किया है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के सपनों को भी तोड़ डाला है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है। विस्तार न्यूज के लिए अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज अपने गृह क्षेत्र रतनपुर से होते हुए चिरमिरी के डोमन हिल पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता श्याम किशोर सिंह के घर जाकर उनका हालचाल जाना। श्याम किशोर सिंह पिछले 1 साल से लकवे और याददाश्त खोने की समस्या से जूझ रहे हैं और कुछ समय तक कोमा में भी थे। हालांकि अब उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनके इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही श्याम किशोर सिंह पहले की तरह सक्रिय रूप से पार्टी में योगदान देंगे। पैरालिसिस मार दिया था और मैं बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। आज जो है देख रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का देन है, अच्छे समय पर भर्ती करवा करके और यहाँ तक ले आए हैं, ठीक किए हैं और आगे भी हमारा आशा है कि बहुत जल्द मैं उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाऊंगा। देखिए, श्याम किशोर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं
और क्षत्रिय समाज में भी सक्रिय रूप से ये पदाधिकारी हैं और इनकी सामाजिक पकड़ और अन्य क्षेत्रों में गतिविधियां पूरे चिरमिरी क्षेत्र में इनकी रहती हैं। आज से लगभग 1 साल पहले इनको पैरालिसिस का अटैक आया और अटैक में इन्होंने बहुत दवाइयां भी की और इलाज के दौरान इनका याददाश्त भी चला गया, कोमा में चले गए। फिर आज ईश्वरी कृपा है, ये सहारा के साथ चल भी पा रहे हैं और आज लगभग स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हैं। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही शहर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। 582 में 115 जिनका वेतन ही नहीं दिया गया और जो 467 का वेतन दिया गया, किसी को 2000, किसी को 6000, किसी को 7000, जबकि उनकी मानदेय राशि है 8000 रुपए। पहली चीज। दूसरी चीज की मानदेय श्रमिक को 8 घंटा कार्य नहीं ले सकते और आपने 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया है। उनका जो काम है, एक वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करेंगे, एसएलआरएम पॉइंट पे जाएंगे, छांटेंगे, वो 2 घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, काम खत्म। जो वेतन हमको 8000 एमसीसी कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए, वो वेतन जो है 4000, किसी को 5000, किसी को 6000, ऐसे कटौती करके जो है ना 1-1 दिन का एब्सेंट को जो है ना 2-2 दिन कटौती करके जो है ना जो वेतन दिया जा रहा है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और जो कर्मचारी परिवार का जो मांगे हैं और हम चाहते हैं कि अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यह ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। देखिए, भुगतान हो चुका है, उसके बावजूद भी क्या विषय लेके बैठे हैं, जब तक सामने नहीं आएंगे हम कैसे बताएंगे। 5 दिन तक की इनको छुट्टी का ये है, लेकिन 5 दिन से ऊपर यदि छुट्टी करेंगे तब उसका पेमेंट कटेगा। मणिकंचन संस्था जो है, जो केंद्र शासित है, ये पहली बार चालू हो रहा है। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी पहला तनख्वाह इनको मिला है। अब आगे तो समझे विषय को, आके बैठेंगे, समझेंगे तभी तो।